नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम से कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यह जो हम 20 क्वेश्चंस लिए हैं, यह NCERT के बुक से हम इस 20 क्वेश्चंस को लिए हैं। यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आप लोगों का जो ICT का सिलेबस दिया गया EMIRS में, मैं उस सिलेबस को जो है NCERT के माध्यम से कवर करा रहा हूं। देखिए वीडियो मैं ऑलरेडी थियोरी का अपलोड कर चुका हूं और देखिए आज शाम तक आप लोगों को तीसरा वीडियो थियोरी का मिल जाएगा। और देखिए जो कल हम लोग दूसरा वीडियो पढ़े थे उसी में से हम जो है 20 क्वेश्चन जो है आज जो है MCQ फॉर्म में आप लोग के समझ जो है लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों, आप लोगों से मैं बता दूं कि इससे पहले जब EMIRS 2023 में एग्ज़ाम हुआ था TGT वाले पोस्ट में, 10 में से कुल 7 क्वेश्चंस का प्रूफ हम दिखाए हैं कि NCERT से हूबहू लिया गया था। वो क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किया गया था। तो प्रूफ वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को और भी जो है विश्वसनीयता हो जाएगी कंटेंट के द्वारा। और देखिए इतना मैं कह सकता हूँ कि अधिकतम क्वेश्चंस आप लोग के EMIRS में जो ICT का दिया गया है NCERT के थ्रू ही पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 20 MCQ, इसका हम थियोरी का पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। उन्हीं में से हम 20 क्वेश्चंस को आज करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं, केवल CPU को कि केवल मेमोरी को कि कंप्यूटर और उससे जुड़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कि केवल इनपुट डिवाइस को। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वह कंप्यूटर व उससे जुड़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर C जो होगा सही होगा। और देखिए CPU का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम इस वीडियो में बहुत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इन सब के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन वैसा जो टर्म आएगा मैं उन सब का जो है थोड़ा बहुत व्याख्या करते जाऊँगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है कि मस्तिष्क की मेमोरी की आउटपुट। देखिए दोस्तों, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा यह 20 का सही होगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन दिया है कि CPU किन दो मुख्य इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी पूछ रहा है कि CPU के और मतलब मुख्य कौन कौन से पार्ट हैं जिससे बना होता है। देखिए रैम और रोम तो है नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जो होगा B इसका सही होगा, ALU और CU। देखिए ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है और देखिए CU मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। तो CPU के जो मुख्य जो दो इकाई होते हैं ALU और CU होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कीबोर्ड और माउस जो होता है यह इनपुट डिवाइस होता है। और देखिए HDD और SSD ये सब देखिए यह जो है आप लोग का यह जो है जैसे इस स्टोरेज का यह सब डिवाइस है। और देखिए रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और देखिए रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही होगा। CPU के जो दो भाग होते हैं ALU और CU होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चौथा दिया कि ALU का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए जिन लोगों को ALU का फुल फॉर्म याद होगा वह आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया कि डेटा संग्रहित करना, B है कि नियंत्रण करना, C है कि अंकगणितीय व तर्क संचालन करना, C है कि इनपुट लेना। देखिए दोस्तों ALU का जो मुख्य कार्य होता है वह अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इसका वर्क होता है, यानी ये बोल रहा है कि अंकगणित व तर्क संचालन करना ALU का यही देखिए मुख्य कार्य होता है। पांचवा क्वेश्चन दिया कि CU यानी कि देखिए कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, प्रिंट करना है कि नियंत्रित करना, निर्देशों की व्याख्या करना कि गणना करना कि डेटा संग्रहित करना। देखिए दोस्तों CU का जो काम है वह नियंत्रित करना और निर्देशों की व्याख्या करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा B जो होगा सही होगा। कंट्रोल करना होगा और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि इनपुट डिवाइसेज का कार्य क्या है, परिणाम दिखाना कि डेटा कंप्यूटर को देना, डेटा मिटाना कि प्रोग्राम चलाना। देखिए 6 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर B होगा। देखिए इनपुट डिवाइस मतलब यही होगा कि डेटा कंप्यूटर को देना
जब हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर जो है एक थियरी का पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाला है। एग्जाम में आप लोगों को एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए, हर बार इनपुट आउटपुट डिवाइस से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, बताइए आप लोग। प्रिंटर है कि मॉनिटर है कि स्कैनर है कि स्पीकर है। देखिए कल हम इसको आप लोग को बताए थे। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर जो होता है यह आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन देखिए स्कैनर जो होता है यह इनपुट डिवाइस होता है। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी जो होगा सही होगा। तो 7 का क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो डेटा इनपुट करे कि जो डेटा को प्रोसेस करे कि जो परिणाम मनुष्य तक पहुंचाए, जो प्रोग्राम बनाए। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो रिजल्ट जो होता है वह हम लोगों तक, यूजर्स तक पहुंचाता है, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख दिया कि ब्रेल डिस्प्ले किसके लिए उपयोगी है, सुनने में अक्षम लोगों के लिए, कि नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए, कि लिखने में असमर्थ लोगों के लिए, कि बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, जो ब्रेल डिस्प्ले जो होता है यह नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस डिवाइस से हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है, मॉनिटर से कि प्रोजेक्टर से कि प्रिंटर से कि हेडफोन से। देखिए हार्ड कॉपी जो आउटपुट मिलता है वह प्रिंटर से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह सी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, ये सब जो होता है यह आउटपुट डिवाइस से होती है। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सब आउटपुट डिवाइस हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कि 3D प्रिंटर किस लिए प्रयोग होता है, फोटो देखने के लिए, कि संगीत सुनने के लिए, कि डिजिटल डिजाइन की भौतिक प्रतिकृति बनाने के लिए, कि कमांड देने के लिए। देखिए 3D जो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वह डिजिटल डिजाइन की फिजिकल प्रारूप बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि कंप्यूटर का विकास किससे शुरू माना जाता है, ट्रांजिस्टर से, कि अबेकस से, कि पंचकाल से, कि इनियाक से। देखिए कंप्यूटर का जो विकास माना जाता है वह अबेकस से माना जाता है। हम आपको यह बताए थे, आप लोग जाकर वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसी का आविष्कार किया गया था, अबेकस का। देखिए छोटी मोटी गणनाओं के लिए इसका खोज किया गया था, तो इसी से जो है विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, पास्कल ने बनाया था, कि एडा लवलेस ने, कि चार्ल्स बेबेज ने, कि ट्यूरिंग ने। देखिए एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया गया था यह चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि पहला स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस था, कि पास्कलाइन था, कि इनियाक था, कि ट्यूरिंग मशीन था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो इनियाक था यह पहला स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर सी से होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ENIAC है इसका फुल नेम क्या होता है। कल हम आप लोगों को बताए थे, जरा बताइए तो आप लोग देखते हैं कितने लोग जो है वीडियो को ध्यान से पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं कि पंच कार्ड का उपयोग किस लिए किया गया, आउटपुट दिखाने के लिए, कि डेटा संग्रह प्रोग्राम देने के लिए, कि प्रिंटिंग के लिए, कि इंटरनेट के लिए। देखिए दोस्तों, पंच कार्ड का जो प्रयोग किया गया वह डेटा संग्रह प्रोग्राम देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया कि वेबेज के विश्लेषणात्मक इंजन को, यानी कि एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्यों माना गया, क्योंकि वह छोटा था इसलिए, कि वह मोबाइल था इसलिए, कि इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट की क्षमता उसमें थी इसलिए, कि सस्ता था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 17 दिया कि CPU किस प्रकार के चिप पर रखा जाता है, वैक्यूम ट्यूब पर, कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर। देखिए IC का पूरा नाम होता है, मेटालिक स्ट्रिप पर, कि रबर बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, जो CPU होता है इसको इंटीग्रेटेड सर्किट पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि ट्रांजिस्टर ने किसे प्रस्तावित किया, पंच कार्ड को, कि वैक्यूम ट्यूब को, कि IC को, कि रैम को। देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसको वैक्यूम ट्यूब ने प्रतिस्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर जो है
वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर सही होगा। ट्रांजिस्टर ने जो है वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 दिया कि देखिए एक मूरे का लॉ है, लिखा है कि मूरेज लॉ मुख्यतः किससे संबंधित है, इंटरनेट स्पीड से, कि रैम बढ़ोतरी से, कि चिप और ट्रांजिस्टर की संख्या से, कि कीमत बढ़ना। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो होगा 19 का सी होगा, चिप और ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ने से संबंधित है इनका मूर का लॉ। देखिए एग्जाम यह नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए सिलेबस में दिया था, तो हमने इसको जो कल कवर कराया था तो क्वेश्चंस ले लिया था। तो मूर का जो लॉ है यह मुख्यतः चिप और ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 20 दिया कि वान न्यूमन आर्किटेक्चर में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है, पंच कार्ड प्रोग्राम की, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की, वैक्यूम ट्यूब कॉन्सेप्ट की, माइक्रो प्रोसेसिंग। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो होगा 20 होगा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होगा, तो इसका भी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं शुरू से अंत तक जो है आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को देखिए मैं एग्जाम में ICT के एक भी क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होने दूंगा। पर चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।